हमारे वैदिक शास्त्रों में कई सारे योग और संयोग बताए गए हैं और हर योग और संयोग का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आने वाले 11 दिन आपके जीवन के लिए भी इसीलिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग यहां पर देखने को मिल रहा है। त्रिग्रही योग आपके जीवन को बदल सकता है। आपके जीवन की आप कह सकते हैं कि विचारधारा, सोच, समृद्धि, प्रसिद्धि, सारी चीजों को बढ़ाने की और अच्छा करने की कोशिश कर सकता है। आप अपने खराब समय को अच्छा बना सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी कोशिश कर ली। अगर आपने थोड़ा सा भी इस समय का फायदा उठा लिया तो ट्रस्ट मी, आपकी जीवन में यहां पर बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा। आने वाले 11 दिन आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ऐसा क्यों, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले, साल शुरू होने के पहले ही मैंने आप सभी को कहा था कि शुरुआत के 3 महीने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि इन 3 महीनों में कई सारी चीजें हैं, कई सारे ऐसे योग और संयोग हैं जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। और इन 3 महीनों में जिसने फायदा उठा लिया उसके लिए 2024 का साल और आगे का जीवन कई मायनों में अच्छा होता हुआ नजर आएगा। समय समय पर मैं हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूं और पिछले भी, पुराने भी, इससे पहले जो योग बना था उसके बारे में भी मैंने बताया था। अब ये योग बन रहा है, इसके बारे में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। जितना जल्दी फायदा उठाएंगे उतना ज्यादा फायदा देखने को मिल जाएगा। ये योग बना है शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के बाद और अब यहां पर त्रिग्रह योग मंगल, शुक्र और बुध की युति धनु राशि में बनी हुई है और इन तीनों पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा शुभ योग, जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग, यहां पर बन गया है। लक्ष्मी नारायण योग के बनने की वजह से आप सभी के जीवन में कई तरह के बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग होता क्या है। देखिए, लक्ष्मी नारायण योग मतलब कि लक्ष्मी जी की कृपा और प्रभु नारायण का आशीर्वाद जहां पर मिल जाए वहां पर जीवन में सुख और समृद्धि एक साथ देखने को मिल जाती है। ऐसे में जब इस तरह की योग का हम समय देख रहे हैं कि वो 10 से 11 दिन का ही समय है हमारे पास, तो हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम इस योग का पूरा फायदा उठा लें। पहले तो वो नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस किस राशि को इस योग का पूरा फायदा मिल सकता है और किस राशि को थोड़ी सी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। सबसे पहले लक्ष्मी नारायण योग का फायदा उठाए कैसे। आने वाले 11 दिन में नियम बना लीजिए। पहला नियम, जल्दी उठना है। जल्दी उठ करके स्नान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और कुमकुम और हल्दी का टीका अपने माथे पर जरूर लगाना है। 11 दिनों के लिए इस नियम का पालन कर लीजिए और फिर देखिएगा कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आने वाले 11 दिनों तक अपने मन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच, भविष्य की योजनाएं और भविष्य के बारे में अच्छे विचार आपके मन में आने चाहिए। इन 11 दिनों में आपको आलस नहीं करना है। इन 11 दिनों में आपको समय को गंवाना नहीं है। इन 11 दिनों में बुरी भावनाएं, बुरे विचार अपने मन में नहीं लाने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट में ये 11 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे भी ज्यादा विशेष क्या है कि इन 11 दिनों में आप अपने आप को कैसे सुदृढ़ और समृद्ध बना सकते हैं। इन 11 दिनों में आप अपने जीवन की परिस्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, इसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, एफर्ट डालना शुरू कर दीजिए, प्रयास करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि कैसे ये 11 दिन आपके जीवन को बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीज के लिए की गई कोशिश आने वाले भविष्य में आपको अच्छा परिणाम ही देगी। इसके संकेत बहुत अच्छे लेवल पे दिखाई देते हैं। इसी वजह से ये लक्ष्मी नारायण योग इतना ज्यादा महत्वपूर्ण योग यहां पर बन जाता है। और ऐसे समय में सूर्यदेव की गति बहुत अच्छी चल रही है। सूर्यदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। उत्तरायण का सहयोग यहां पर देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से बहुत अच्छे परिणाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में आप सभी को
बहुत अच्छा मौका है आप सभी के पास कि इसका जितना फायदा उठा लिया जाए। देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, मंगल, शुक्र और बुध का एक साथ फायदा उठा लिया जाए तो राहु और शनि और केतु के बड़े से बड़े दोष भी आपके जीवन से एटलीस्ट 11 दिनों के लिए तो दूर हो ही जाएंगे। चाहे शनि की 7.5 चल रही है, चाहे ढैया चल रही है, चाहे कोई भी काल सर्प है, चाहे कोई पित्त दोष है या कोई भी दोष है, इन 11 दिनों में सब माफ हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा अपना प्रोसेस बदल दें, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बना लें और अपनी लाइफ को आध्यात्मिकता के साथ प्रैक्टिकल तरीके से भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर लें। बड़े से बड़ा डिप्रेशन, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ी से बड़ी आर्थिक तंगी भी दूर करने के लिए ये 11 दिन आपके पास बहुत बड़ा मौका है। अब विशेषकर किस राशि के पास ये मौका बहुत अच्छा है? देखिए, हर राशि पर अपना प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपकी अपनी कुंडली के ग्रहों का भी उस पर प्रभाव पड़ेगा, बट फिर भी जिन राशियों के मैं नाम ले रहा हूं उन राशियों के लिए ये रास्ता जो है वो थोड़ा सा आसान बनता हुआ नजर आएगा। तो वो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए ये रास्ता आसान है? वृषभ राशि सबसे पहले कहूंगा। वृषभ राशि आपके लिए आने वाले 11 दिन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आसान रास्ता रहेगा मान सम्मान पाने का। वृषभ राशि के बाद कन्या राशि के पास बहुत अच्छा मौका है। लंबे समय से जो परेशानियां चली आ रही है उन्हें दूर करने का और अपने जीवन को सुधारने का और अपने जीवन को एक सही रास्ते पर आगे ले जाने के लिए कन्या राशि, ये समय आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसके बाद अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि भाग्य का साथ मिलेगा, काम आसानी से बनेगा और ये समय आगे की योजनाएं बनाने का, कुछ करने का और साथ ही साथ अच्छे कामों में इन्वॉल्व होने का समय है। जितना फायदा उठा ले उतना ज्यादा अच्छा। इसके बाद धनु राशि। धनु राशि ये समय जो है ये बड़े अवसरों को पाने का समय है, अपॉर्चुनिटीज की तरफ एक कदम बढ़ाने का समय है और अपने आप को आगे के लिए स्ट्रॉन्ग करने का समय है। खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय यहां से शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ मीन राशि, शनि की 7.5 आपकी चल रही है और इस 7.5 में ये 11 दिन आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आएंगे, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएंगे। तो आप सभी को भी इसका फायदा पूरा उठाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। बाकी सभी राशियों के लिए भी ये समय अच्छा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि ये समय खराब है किसी भी राशि के लिए। इट मीन्स कि जिन राशियों के नाम मैंने लिए हैं उन्हें थोड़े से प्रयास से सफलता मिल जाएगी, बट जिन राशियों के नाम मैंने नहीं लिए हैं उन्हें थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना पड़ेगा और उसके बाद सफलता तो आपको भी मिलेगी। बिकॉज ये 11 दिन सर्व राशि सम्मत आप कह सकते हैं कि 12 ही राशियों के लिए अच्छे हैं। जितना कोशिश किया जाए उतना ज्यादा अच्छा। इसके अलावा आप मेरी डेली की रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आपको मैं उपाय डेली के डेली बताऊंगा जो इन दिनों के एनर्जीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने में आपकी मदद करेंगे और डेफिनेटली आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा।